के जैसा बताया जाता है, मीडिया बताती है और लोग बताती है, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। आमजन बिल्कुल अफजल अंसारी को वोट करेगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्या नाम है आपका? नाम अब्दुल रफीक है। क्या लगता है गाजीपुर में मुस्लिम मुद्दा चुनाव में क्या रहेगा? देखिए गाजीपुर में तो ऐसे लोकसभा के हिसाब से 10% की मुस्लिम आबादी है, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम के अलावा और बहुत से लोग जो वोट दे रहे हैं और कोई मुस्लिम आबादी जो है और यादव अगर मिला दिए जाए हाँ, जो 7 लाख हो एक जाते अनुमान है, 7 लाख हो कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ। करीब करीब 7 लाख हो जाते हैं। जी जी तो क्या लगता है ये पूरा दोनों वर्ग कहीं एक ओर जाएगा या इसमें बीजेपी कुछ सेध लगा सकती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है सर, ये इधर एकदम एक साथ जाएगा, एक मुट्ठी की तरह बना हुआ है। और इसके अलावा और भी लोग वर्ग का समर्थन है, जैसे कि कोयली बिरादरी है उनको वोट मिल रहा है, और एससी बिरादरी है वो लोग भी वोट दे रहे हैं। तो इस बार अफजान अंसारी ऐसा है कि पिछली बार से ज़्यादा ही वोट से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या नाम है? डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज। ये अच्छी बात है कि हमारे साथ इस समय काफ़ी शिक्षित लोग हैं। डॉक्टर साहब से बात किया, डॉक्टर यहाँ पे राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज है जहाँ आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं और आप लोग हमारी बातचीत का हिस्सा हैं। क्या लगता है गाजीपुर चुनाव चर्चा में इसलिए है कि एक तो बीजेपी इस सीट को पिछले चुनाव में लूट कर चुकी है, बीजेपी के साथ की सीट है, जाहिर सी बात है पीएम भी यहाँ पे जनसभा कर चुके हैं, अमित शाह ने रोड शो किया, अफजल अंसारी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी, उनकी बेटी नुसरत भी मैदान में है लेकिन वो लेकर प्रत्याशी है और उनका मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। इन सब के बीच अफजल अंसारी कैसे इन सब चीज़ों को से मतलब अपने आप जो आपका उनका हाई कोर्ट का मैटर है, बिटिया चुनाव में है, बिटिया को जो जून में चुनाव में उतारा तो जैसे इसको उतारा कि अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो वो लड़ेगी। लेकिन मेन है कि हाई कोर्ट का जो मैटर चल रहा है ये लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं है। उधर बीजेपी भले मनोज सिन्हा प्रत्याशी नहीं है लेकिन बादल नाथ राय उनके ही करीबी माने जाते हैं। तो कुल मिला के क्या लगता है, क्या समझ में आता है? देखिए, जैसा कि पिछला चुनाव में देखा गया था कि मनोज सिन्हा जी हार गए थे, जिससे गाजीपुर को बहुत नुकसान सहना पड़ा। बहुत ही जिस हिसाब से डेवलपमेंट चल रहा था, काफ़ी डेवलपमेंट गाजीपुर हुआ, सब लोग देख रहे हैं, भले अंधे हो जाए बात अलग है, लेकिन सबकी निगाह में है कि रेलवे स्टेशन देख लें और तमाम चीज़ें हैं, रेलवे मंत्रालय वो खुला हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है, तमाम सड़कें से लेकर सारी चीज़ डेवलपमेंट हुआ है। और कहीं ना कहीं दबा हुआ सबके मन में ये है कि उन्होंने डेवलपमेंट कराया, ठीक है, लेकिन यहाँ जातिवाद का ऐसा प्रचार चल जाता है जिसकी वजह से हारे। इस बार तो चुनाव जीतना तय है बिल्कुल। किसका? पीएन राय का, क्योंकि उनके करीबी हैं, ये मनोज सिन्हा का जीते, ये वो अगर पीएन राय जीते डेवलपमेंट होना ही होना है। मैं ये चाहता हूँ, जहाँ पढ़ा लिखा समाज ये चाहता है, जिसकी सरकार केंद्र में रहे उसका सांसद यहाँ रहे, तभी गाजीपुर का डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर किसी की सरकार वहाँ है, सांसद यहाँ किसी और का है, जाने पे पता चलता है वो कहते हैं मैं क्या करूँगा, मेरी सरकार ही नहीं है। पिछली बार हम लोग बार बार माननीय सांसद महोदय के अफजल अंसारी का तो दावा है कि करीब 200 करोड़ की सड़कें उन्होंने बनवाई है गाजीपुर। दावा बस हवा हवाई है सर। किसी से पूछ लीजिए, बसपा के जो लोग थे पिछली बार गठबंधन से ये लोग जीते थे, तमाम बसपा के प्रत्याशी जो जिला अध्यक्ष और तमाम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जाते थे और वो डायरेक्ट मना करते थे, हम क्या कर सकते हैं, क्यों आए हो, हमारी सरकार नहीं है, क्यों आए हो। हम लोग कई बार गए हैं उनके दरवाजे पर, हमारी सरकार ही नहीं है, क्यों आए हो, कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो भी रहे, अगर इंडिया गठबंधन जीतता है सरकार उनकी रहे तब तो ठीक है, अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी की सरकार रहे तब तो ठीक है गाजीपुर के लिए। अगर गाजीपुर के हिसाब से डेवलपमेंट लोग चाहते हैं तो, नहीं तो उसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह जीना चाहते हैं, सबसे पिछड़ा जिला है तो फिर अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चाहे जिसको जीता। उनकी बेटी नुसरत भी चुनाव मैदान में निर्दल प्रत्याशी के रूप में, तो अपनी बेटी को उतारने का पीछे क्या सर वो सेफ गेम खेल रहे थे, कवर करने के लिए कि बाई चांस अगर मुझे कुछ हुआ तो वो मेरी बेटी जो है उसको कवर करेगी, वो तो ठीक है, वो उसमें वो तो अच्छी बात है, वो तो बहुत बढ़िया है, कोई ना कोई उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा, तो वो तो सही उन्होंने किया है। लेकिन बस अगर डेवलपमेंट की बात करें, अगर गाजीपुर डेवलप होना चाहता है तो सरकार वही रहनी चाहिए जिसका यहाँ पे सांसद है, तभी डेवलपमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सारे लोग अच्छी बात तरह जानते हैं कि मनोज सिन्हा के अलावा बहुत लोग यहाँ सांसद विधायक रहे, इवन बीजेपी के भी विधायक बहुत रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, केवल मनोज सिन्हा ने डेवलपमेंट कराया। और ये चुनाव मनोज सिन्हा के साथ के डेवलपमेंट होगा अगर ये जीतेंगे, और मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि यादव और मुसलमान के अलावा और कोई वर्ग जो है नहीं जा रहा है इनके साथ, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं जा रहा है। तमाम बिंद बिरादरी है, कोई कुशवाहा बिरादरी है, हरिजन बिरादरी में अगर जा रहे हैं तो अपने बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे, जिससे इनका वोट कटेगा, निश्चित रूप से कटना है। तो ऐसा नहीं है, जीतने की संभावना है,
चुनाव है, कोई जीत सकता है। मुझे ये लगता है कि जीतेंगे तभी डेवलपमेंट होगा। अगर यहाँ वो जीते और सरकार किसी और की, तो डेवलपमेंट तो होना नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने एबीपी न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुसलमानों को थोड़ा और शिक्षित होना पड़ेगा और कुरान के साथ साथ कंप्यूटर की भी नॉलेज मुसलमानों को होनी चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, तो इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, अगर इस बात को राजनीति से हटा के देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है शिक्षा इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ महिलाएं केवल कुरान शरीफ का कलाम पढ़ लेती हैं कि हो गया मेरी पढ़ाई, वो घर में नमाज़ पढ़ लेंगी, हो गया मेरी पढ़ाई, जबकि बहुत काबिल हैं। देखिए, यूपीएससी में तमाम बच्चियाँ निकाली हैं। अगर पढ़ाई अच्छे ढंग से करें तो बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है समाज में। अगर आपको फाइट करना है तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई नहीं रहेगा, परसेंटेज निकाल लीजिए, पढ़ाई बहुत कम है, उसी हिसाब से पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। अगर उनका यही कहना है कि जितनी शिक्षा मुस्लिम वर्ग में होनी चाहिए उतनी नहीं है। शिक्षा के लिए मुस्लिम लोगों को आगे आना चाहिए। जी, वो जागरूक नहीं है। मुस्लिम वर्ग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं, खासकर महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। अगर वो जागरूकता रहेगी तो निश्चित रूप से वो समाज भी और सबके साथ आगे बढ़ेंगे। वो भी हमारा हिस्सा है, सारे मुस्लिम और हिंदू सारे एक है, ऐसा कोई नहीं कि अलग है। वो भी पढ़े, सब लोग पढ़े तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे फॉरवर्ड समाज हो। ऐसा नहीं कि अनुदान मिले तभी शिक्षा मिलेगा। फॉरवर्ड को कोई अनुदान नहीं मिलता है, शिक्षा कितना आगे है। कोई अनुदान मिलता है शिक्षा के, लेकिन फॉरवर्ड बहुत आगे चल रहा है। तो अनुदान की क्या कि सरकार कुछ देगी तभी हम पढ़ेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। सरकार देगा, अरे आप पढ़ सकते हो, सरकारी स्कूल है, पढ़िए। सरकारी स्कूल के टीचर पकड़ के लाते हैं गाँव में, बच्चों को लोग नहीं भेजते हैं, जाते हैं बेचारे पकड़ के लाते हैं। सरकार कितनी मेहनत करे, एक तरफा एक काम सरकार की नहीं है। गार्जियन चाहेगा कि मैं घर से निकालूंगा ही नहीं बच्चे को, तो नहीं पढ़ाएगा। शिक्षा की इतना कमी है, आदमी छोटी सी दुकान करता है और 15 बच्चे 20 बच्चे कहाँ